हेलो स्टूडेंट। सो वेलकम अगेन इन थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। देखो, आज से हम शुरू करेंगे थर्ड ईयर। पहली बात, इस साल के लिए मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि जो भी आपको सिलेबस दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है, सबसे पहले वो ख़त्म किया जाए। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, मतलब देखो कैसे, लेट मी शो यू फर्स्ट। देखो, अब ये मैट्रिक्स स्पेस है, राइट। ये मैट्रिक्स स्पेस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर के अंदर आपको ये 2 पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। उसकी बुक कौन सी है? टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, जो एस कुमार सेन से है। तो हमें इस टेक्स्ट बुक में कौन सा पढ़ना है यूनिट 1 के लिए, मतलब पहले चैप्टर के लिए इतना, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इतना पढ़ा दूंगा, ठीक है, पॉइंट वाइज 1.1, 1.14, 1.114 लाइक दैट सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो आपके PYQs होंगे उसके ऊपर लेक्चर्स बनेंगे अपने, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी, पहला सिलेबस एंड देन PYQ। ये करके अपना हो गया चैप्टर नंबर 1। सेम फॉर चैप्टर नंबर 2, 3, 4, देन फॉर रियल एनालिसिस एंड वॉट एवर। ओके, सो ये तो हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहले सिलेबस एंड देन PYQ। देन हम अपने लेक्चर्स में प्राइमरीली कवर करेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स स्पेस, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी एंड ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एंड इसके बाद अगर टाइम मिला तो जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट है, लाइक किसी किसी कॉलेज में लैटिस थ्योरी लिया जाता है, ग्राफ थ्योरी होता है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होता है, गेम थ्योरी होती है, ऑपरेशन रिसर्च होता है, वो वाले चैप्टर्स के हम ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का सिलेबस फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि मेजोरिटी इज दिस। अगर कोई स्टूडेंट आउटसाइड है, मतलब ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, लाइक फर्ग्यूसन हो गया, मॉडर्न हो गया, SP हो गया, ठीक है, देन सम आर आउट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो आप क्या करो, आप वो टॉपिक देखो कि हाँ ये इससे मैच हो रहा है, ओके। अगर कोई टॉपिक ब्लैंक बचा है तो जस्ट सेंड मी, वी विल डिस्कस ऑन इट। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स स्पेसेस से। ओके, वन मोर थिंग, मैं देखो क्या क्या मैं कैसे करूंगा। देखो, मैट्रिक्स स्पेस का पहला चैप्टर हो गया, देन सीक्वेंस रियल एनालिसिस का पहला चैप्टर, देन ग्रुप थ्योरी का पहला चैप्टर, ODE का पहला चैप्टर। ओके, ये 4 कवर हो गए। उसके बाद मैट्रिक्स स्पेस का दूसरा, रियल का दूसरा, ग्रुप का दूसरा, लाइक दैट ये सीक्वेंस चलेगी, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू पैनिक इट। आपको कॉलेज में तो पूरा एक दिन में ही पढ़ना पड़ेगा कि बाप रे। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट, सबसे पहले है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर यूनिट 1 बेसिक नोटेशंस, कि मैट्रिक होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या नोटेशंस आते हैं, लाइक कौन से ऑपरेशंस होते हैं एंड सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे आपको बुक मेंशन की है, टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस बाय एस कुमार सिंह। इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, बट डोंट बाय इट और डाउनलोड इट, क्योंकि मैंने इसके सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर ही लिए, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने यूनिट 1 के अंदर, चैप्टर 1 सेक्शन 1.1। यू डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, ऑलराइट। सो देखो, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। बिफोर दैट, व्हाट डू मीन बाय मेट्रिक हियर? आपने देखा होगा कि मेट्रिक इज ए यूनिट, ओके, फॉर द काउंटिंग। मेट्रिक यूज किया जाता है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस काउंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वर्ड है स्पेस। मेट्रिक स्पेस है ना, तो मेट्रिक हो गया इज अ यूनिट फॉर द काउंटिंग द डिस्टेंस। स्पेस क्या होता है? स्पेस मतलब क्या, देखो, सपोज करो आई लव कैडबरीज, तो मैं क्या करूंगा, सारी कैडबरीज इकट्ठा करूंगा और एक रूम में रख दूंगा, और उसे क्या नाम दूंगा, कैडबरी स्पेस, ठीक है। अगर मुझे बाइक्स पसंद है तो मैं बाइक्स परचेस कर लूंगा बहुत सारी, और उसे एक रूम में रख दूंगा या किसी शोरूम में रख दूंगा, उसे कहूंगा बाइक स्पेस। मतलब सिमिलर कंटेंट होना चाहिए वो पूरे एरिया में, तो उसे कहते हैं स्पेस। तो यहाँ पे स्पेस किस बात का है? मेट्रिक स्पेस। अब नाउ व्हाट डू मीन बाय मेट्रिक इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स? देखो, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी एक सेट ले लो जो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अब फंक्शन है डी, define on x cross x. What do you mean by x cross x? This is the क्रॉस प्रोडक्ट। आपको पता होगा दो सेट के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, a क्रॉस b निकाला होगा ना आपने। तो R is said to be metric or distance function on x if d satisfy following।
देखो ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हो जाता है मेट्रिक स्पेस। ओके, देखो पहली कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये हम सबको पता है, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, एक तो जीरो होता है नहीं तो ग्रेटर देन जीरो होता है। दूसरा, अगर डिस्टेंस जीरो आ रहा है 2 पॉइंट का तो 2 पॉइंट सेम होते हैं, कॉमन सेंस की बात है। तीसरा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, मतलब आप ए टू बी कैलकुलेट करो या बी टू ए कैलकुलेट करो, बोथ आर सेम। एंड द लास्ट वन इज अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं आती बट इट्स वेरी नेसेसरी टू प्रूव द सम थ्योरम्स। ओके, तो अगर ये सारा सेटिस्फाई हो रहा है तो द बेयर x, d इज कॉल्ड एज मेट्रिक स्पेस, ध्यान में रखना। ठीक है, मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन इजी है कि ये चार कंडीशन जो भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है उसे कहते हैं मेट्रिक स्पेस। ओके, नाउ एग्जाम्पल देखते हैं, बेसिक्स एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, बिफोर वन थिंग आई मिस, आपको यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया ये दो है, ठीक है, ए बी है, देखो यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के ऊपर एक प्रैक्टिकल कोर्स रहेगा जिसका नाम होता है प्रॉब्लम कोर्स। ठीक है, तो क्या होता है, जो पहला पेपर इसका थ्योरी पेपर आता है, मतलब इसका थ्योरी पेपर आएगा अलग और इसका थ्योरी पेपर अलग। ठीक है, और इन दोनों को मिला के और एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। ठीक है, तो ऐसे 3 पेपर हो जाते हैं, ये दोनों को मिलाकर तीसरा। तो ये प्रैक्टिकल कोर्स के भी प्रॉब्लम में इसी में इंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर आर विद द मेट्रिक डी ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई इन टर्म्स ऑफ मॉड दिस कॉल्ड एज यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ये मॉड एक्स माइनस वाई क्या है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। अब देखो, अब हम इसे जरा ना प्रूव करके देखते हैं कि सच में है क्या। सबसे पहले प्रूफ, यहां पे हमें मेट्रिक क्या दिया है स्टूडेंट, लेट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। मुझे बताओ मॉड की क्वांटिटी कैसे आती है स्टूडेंट, मॉड इज ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू ना, सो देयरफॉर मॉड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, ये हम सबको पता है। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो यहाँ पे, अब डी कितना दिया हमें, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, उसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। देखो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस वाई वहां जाके क्या होगा, प्लस, सो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। देखो अगर हमने जो मेट्रिक दिया है उसके आंसर जीरो पुट कर दिया तो वहां पे क्या आना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे मैंने मेट्रिक को एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो मेरे को एक्स माइनस वाई मिल रहा है। सो फर्स्ट 2 कंडीशन है सेटिस्फाइड। देन थर्ड वन क्या थी, अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। अब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या था, इज अ मॉड एक्स माइनस वाई, बट ऐसा नहीं लिखते उसे, ऐसे लिखो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट मॉड एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से अगर मैंने निगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो कुछ ऐसे दिखेगा, यस। ठीक है, अब मैं यहाँ से निगेटिव साइन ऐसे लिखता हूँ, लेट राइट -1 y माइनस एक्स। ठीक है, अब ये -1 बाहर आ जाएगा, सो इट विल बिकम मॉड ऑफ -1 मॉड ऑफ y माइनस एक्स। मॉड ऑफ -1 क्या होता है, अगेन y प्लस 1, सो बचा क्या, मॉड ऑफ y माइनस एक्स। देखो एक्स वाई था इसलिए x माइनस वाई था। ठीक है, अब y x है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ y x। देखो कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे आ गए, हो गया ना प्रूफ, हेंस प्रूफ। एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन, द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई इज लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, नाउ डी ऑफ एक्स वाई क्या दिया है स्टूडेंट, मॉड एक्स माइनस वाई। अब हम जेड को सब्ट्रैक्ट करते हैं
और ऐड करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मॉड ए प्लस बी है तो अगर मैं उन दोनों को सेपरेट कर दूं तो वहां पे इक्वल टू नहीं रहता, लेस देन और इक्वल टू बन जाता है। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस जेड प्लस मॉड जेड माइनस वाई। बट यहाँ पे इक्वल आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, लेस और इक्वल। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे आएगा इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। देयरफॉर distance of xy is less or equal to distance of xz प्लस distance of zy। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब आप बोलोगे अरे क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी। ओके, बिफोर दैट जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपके नोटबुक में होना चाहिए। क्या होता है, हर एक एग्जाम्पल जो मैं लूंगा वो पीछे वाले एग्जाम्पल पे डिपेंड होगा, जो एग्जाम्पल लूंगा वो पीछे वाले कंसेप्ट पे डिपेंड होगा। सो आपको क्या होगा, बार बार वीडियो रिवाइंड करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है पहले लिख लो। हाँ, और एक टीवाई की खासियत होती है, अगर आपको टीवाई पास होना है, टीवाई पास होना है तो कम से कम एक थ्योरम 10 बार लिखना चाहिए। हाँ, क्योंकि टीवाई का मतलब ये नहीं होता कि अब टीवाई मैथ्स मतलब आप पूरे कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करोगे दिन भर, जैसे लास्ट ईयर किया था न्यूमेरिकल एनालिसिस में। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं है, सोचना भी मत। मैं भी ऐसे ही फंसाया गया था, मेरे को लगा होगा कैलकुलेशंस हो गए, लेकिन जब मैं टीवाई में गया, बाप रे, मेरा तो चक्कर आने लग गए थे पूरे। पहले दिन मैं ऐसे पागल हो गया था, अरे क्या दिन भर मैथ्स ये पढ़ना है, बोरिंग। हमारे सर आते थे, कुछ तो प्रवचन देके जाते थे, ऐसा लगता था, फील आ रहा था, तो थेरी 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 पागल हो गए थे हम। हमारी नोटबुक कम और इंग्लिश की बुक ज़्यादा लग रही थी। सो दैट्स वाई यहाँ पे थेरी है, और थेरी को आपको टाइम देना ही पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 घंटे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू कि प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, ऑल राइट, चलो नेक्स्ट। ये वाला एक मैट्रिक है जिसका नाम है डिस्क्रीट मैट्रिक। देखो इसकी खासियत क्या है, देखो ये मेरे पास है कोई तो एक स्पेस, यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट्स से x, यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट्स से y, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट। ओके, अब अगर x और y डिस्टिंक्ट रहे, मतलब दोनों दोनों अलग है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1। व्हाटएवर, वो यहां से कहीं पे भी रहे, वो दोनों डिस्टिंक्ट है ना, बात खत्म, उनका डिस्टेंस क्या रहेगा, 1। और अगर x और y सेम है, मतलब x भी यही है y भी यही है, तो उनका डिस्टेंस क्या रहेगा, 0। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, अरे ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, ऐसे कैसे ये मत सोचो, यहाँ पे डेफिनेशन को समझो कि उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है। अगर 2 पॉइंट सेम है तो उनका डिस्टेंस रहेगा 0, और 2 पॉइंट अगर डिफरेंट है, व्हाटएवर वो कहीं पे भी रहे, उनका डिस्टेंस है 1। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक। उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक, ध्यान में रखना। ओके, अब हम इसे प्रूव करते हैं कि ये मैट्रिक स्पेस है या नहीं। देखो काफी इजी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहां पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। इज दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस। अगर दोनों पॉइंट सेम है तो सेम है, मतलब ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू 0 है। और अगर दोनों पॉइंट सेम नहीं है तो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया, यस। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमें क्या चाहिए, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। देखो अगर x इज इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस ऑलरेडी क्या दिया है, 0, तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ वी विल, ओ सॉरी, तीसरी प्रॉपर्टी रह गई ना। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। अब देखो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, केस नंबर 1,
केस नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू वाई, दोनों सेम रहे, क्योंकि दो कंडीशन है ना यहाँ पे, एक इक्वल टू है, एक नॉट इक्वल टू है। अगर x इज इक्वल टू वाई दिया है तो क्या हो जाएगा, इफ x इज इक्वल टू वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, 0। और ये तो अंधा भी बता सकता है, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स भी क्या हो जाएगा, 0। ऑब्वियसली दोनों सेम है तो बात खत्म। ओके, एंड देन केस नंबर 2, राइट ऑन नेक्स्ट पेज। केस नंबर 2, अब देखो, इफ x नॉट इक्वल टू वाई, मुझे बात बताओ, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या आएगा फिर, 1, और डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स भी क्या आएगा, 1। हेंस प्रूव, हेंस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। हो गई प्रूव, क्या बड़ी बात है। ओके, ऑलराइट, नाउ यहाँ पे अब हम प्रूव करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, लेट्स से फॉर ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यहाँ पे थोड़ा ये है, चलिए मेरे भाई, चलो ऑलराइट। केस नंबर 1, दो केस है ना वहाँ पे, पहला x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है स्टूडेंट, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस और इक्वल डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, अगर x इज इक्वल टू वाई रहा, अगर x इज इक्वल टू वाई रहा तो क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा ना, लेस और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, एक्स और जेड तो ये नहीं है, क्या कहते हैं, इक्वल नहीं है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है एक्स नॉट इक्वल टू जेड एंड जेड नॉट इक्वल टू वाई, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 1, क्या 0 इज लेस और इक्वल टू 2, यस। नाउ केस 2, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, हमें बस दो ही लेना है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब एक्स और वाई सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, 1, एक्स जेड भी सेम नहीं है, 1, यहाँ पे क्या आएगा, 1, सो 1 इज लेस और इक्वल टू 2, यस, हेंस ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड, हेंस डी ऑफ एक्स वाई इज मेट्रिक स्पेस। ये पेपर में आता है कि स्टेट एंड प्रूव यूजुअल मेट्रिक स्पेस, स्टेट एंड प्रूव डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, ये आता है पेपर में। ठीक है, ऑलराइट, सो बाकी जो भी बचा है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई करते रहो, नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए चलो बाय बाय।